तुम्हारी वजह से आज मेरा आर्यमान खतरे से बाहर। थैंक यू सो मच बेटा। मुझे लगता है आर्य को ना हॉस्पिटल ले जाना बेटर होगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वो साधु अभी भी फरार है। वो हॉस्पिटल सिक्योरिटी तोड़कर आर्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अच्छा ये होगा कि हम अपने बेस्ट डॉक्टर्स को यहाँ आर्य को हमारे घर में दिखाएं। जान जान, हीरो ठीक तो है ना? उन्हें बताया कि उन्हें वो पिंच का मामा है। वो मुरली नहीं, लड़ी आर्या है। पता चल गया अब तुम्हें सच? फाइनली खुल गई तुम्हारी आंखें। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब तो इसमें कूट कूट कर भरा है। लड़ी फरेबी है ये शुरू से। पर इस बार इसने सबसे ज्यादा जिसकी आंखों में धूल झोंका वो है तुम्हारी आंखों में। पता नहीं क्या ही मजा आया इसे। तुम जैसी मामूली सी लड़की और तुम्हारे इस बच्चे को बेवकूफ बनाने में। जान, अब क्यों रो रही हो? कियान बेटा, आप यहाँ कैसे आए? मुझे तो मामी लेकर आई। जानवी, कियान को यहाँ मैं लाई थी। ये यहाँ? सुनो दीदी, आपकी आज की ड्यूटी खत्म हो गई है। कल टाइम पे आ जाना प्रिंस बाबा को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। भाभी, क्या ना चले बेटा। जानवी आओ आओ। भाभी यहाँ काम कर रही है, पर क्यों? मैं अमृतसर के ड्राइवर का बेटा हूँ, मुरलीधर। थैंक यू सो मच जानवी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा आर्यमान खतरे से बाहर। पर इस बार इसने सबसे ज्यादा जिसकी आंखों में धूल झोंका वो है तुम्हारी आंखों में। पता नहीं क्या ही मजा आया इसे। देखो मामी, जान काफी खोई हुई है। उनको क्या हुआ? जानवी, जानवी, ठीक तो हो ना? ये धुले हुए बर्तन क्यों धो रही हो? छोड़ो इसे। जानवी, जानवी, क्या हुआ? भाभी, वो मुरली तो कोई और ही निकला। उसका वो सच जानकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जानवी, मुझे लगता था कि वो हमारी तरह एक आम इंसान है। हमारे घर पर आता जाता था, हमारे साथ उठता बैठता, खाता पीता, मेरे कियान के साथ खेलता, यहाँ पर मेरे साथ काम करता था। हमारा इतना अच्छा, कियान का इतना अच्छा दोस्त, और मैं भी उसे अपना। इन्होंने अचानक क्या मेरी जान को रुलाया? मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मैं उनसे हमेशा से करती हूँ। क्या
बेटा। देखो ना, बहुत रात हो गई है, आपको सोना है, कल स्कूल भी जाना है ना। चलो चलो आप सो जाओ जाके, चलो भागो सो जाओ जाके। जानवी, 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 मैं उसे अपना सच्चा दोस्त समझती थी भाभी, और उसने अपना इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा कि वो मुरली नहीं, ब्रिजभूषण बुंदेला का इकलौता बेटा आर्यमन बुंदेला है। जानवी, उसने क्या समझती थी मैं? जानवी, कुछ जैसा भी है, उसने जो भी किया, उसने कभी तुम्हारा और कियान का कभी बुरा नहीं किया, हमेशा तुम दोनों का अच्छा चाहा है। और कभी कभी ना मजबूरी हो जाती है, और झूठ बोलने के सिवाय ना कोई चारा नहीं बचता। अब मुझे देख ले, अपने पति से झूठ बोलकर प्रिंस के आया का काम कर रही हूँ ना, ताकि आईवीएफ के लिए पैसे जोड़ सकूं। तो कभी कभी झूठ बोलना मजबूरी हो जाती है जानवी। नहीं भाभी, आपकी बात अलग है। आप अपनी नौकरी की बात छुपा कर किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। आप तो मां बनने की खातिर कर रही है ना। पर आर्यमन बुंदेला को कैसी मजबूरी हो सकती है? वो तो बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर क्यों किया? ठीक है जानवी, मान लिया कि उसने झूठ बोला है, वो मुरलीधर नहीं है, लेकिन उसमें वो सब करने से तुम पर क्या असर पड़ रहा है? असर कैसे नहीं होगा भाभी? अरे इतने सालों से मैंने किसी आदमी पर इतना भरोसा नहीं किया था। मेरा तो भरोसा ही उठ चुका था आदमियों पर से। अपने और अपने कियान को पूरी दुनिया से बचा कर रखा था। इस समाज ने मुझे कियान को बड़ा करते हुए कितनी चुनौतियां दी थी, और अब जब मैं इतने सालों बाद डर डर के भूख भूख कर बाहर कदम रख ही रही थी, किसी को अपने और अपने कियान के इतने करीब आने दिया। सोचा वो भी हमारी तरह एक साधारण सा सीधा सा इंसान है, बहादुर है, बड़े दिल वाला है, इतना मददगार है, और उसने भी अपनी अच्छाई दिखाई, और आखिर में अपने चरित्र से मेरा भरोसा जीत ही लिया। मेरे कियान का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। और मेरा कियान तो पूछता है उसे, देखा नहीं कैसे चेहरा खिल उठता है मेरे बच्चे का। पर जब से ये सच सामने आया है ना, तब से समझो हमारा वो दोस्त मुरलीधर खत्म हो गया है, गायब हो गया है वो। नहीं जानवी, ऐसा नहीं है। हाँ भाभी, वो आर्यमन बुंदेला है। कहाँ वो? कहाँ मैं तो उसे दोस्ती की नजर से देख भी नहीं सकती हूँ भी। वो तो बॉस है ना मेरा, मैं तो उसकी कंपनी में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉई हूँ। नहीं जानवी, सोच रही थी। रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम ना जानवी, तुम ना ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कियान, वो भी अकेला होगा ना,
कियान सो रहा है और अब पुष्कर के भी आने का समय हो गया। अब मुझे जाना होगा। आप जाइए भाभी। पता है मुरली, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी ना, तब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारी अच्छाई का एहसास हुआ। जिस तरह तुमने कियान के साथ दोस्ती की और फिर धीरे धीरे मेरा भरोसा भी जीता, और उसके बाद तुम हम दोनों के सच्चे दोस्त बन गए। हे भगवान, आर्या को मुरली समझ के क्या क्या कह गई मैं। अगर मेरी वो पागल सी बातें उसने आधे होश में भी सुननी होगी तो पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि इस जैसी साधारण सादी सी लड़की ने मुझे अपना दोस्त कैसे मान लिया। ऐसे हक जता के बात कैसे कर रही थी मैं भी ना। हे बजरंगबली, मुरली, मेरा मतलब आर्या की वजह से मेरे दिल को जो भी तकलीफ हुई है उसे परे रखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी और पूरी तरह से ठीक हो जाए। उज्ज्वला बेटा, उज्ज्वला, जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। तुम रात भर आर्य के साथ रही हो, उसकी देखभाल की है तुमने। जाओ। आप जी बा। वो मैं नर्स को भेज देती हूँ। तो ठीक तो है ना जानवी जी? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा जानवी जी। कुछ नहीं होने दूंगा। भाई साहब, भाई साहब, दरअसल हम आपको याद दिलाने आए थे कि कुछ ही दिनों में हमारा निशांत 25 साल का हो जाएगा और उसके नाम पे जो ट्रस्ट फंड की पूंजी है वो भी मैच्योर हो जाएगी। तो आप वो रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। एक्चुअली हमें लगा कि आर्या की टेंशन में कहीं आप भूल न गए हो, इसलिए याद दिलाने आ गए। याद है हमें, बेफिक्र रही। सुरेश बेटा, जो ट्रस्ट फंड का पैसा है वो मैच्योर होने के बाद निशान के अकाउंट में ट्रांसफर करा दो। और हाँ, जानवी जोशी को कहो कि वो आज से ही मेरे पर्सनल असिस्टेंट का काम शुरू कर दे। ओके? आज ही वो बंगले पे आ जाए ठीक 10 बजे। ओके? भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स, सारे इन्वेस्टर्स, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक ही विषय पे बात कर रही है। आर्या और जानवी के केस वाली बात बता रहे हैं। और ऐसे में आप उसी लड़की को हमारे घर पे काम पे कैसे बुला सकते हैं? किस नहीं था वो, उसने आर्या की जान बचाई और तुम उसे सांस देकर, माउथ टू माउथ रिससिटेशन कहते हैं उसे। बस भाई साहब, उसे कुछ भी कहते हो, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गरीब लड़की जो कि एक साधारण से मोहल्ले में रहती हो, किसी की भी जान बचाने के लिए इस हद तक अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेगी, तब तक जब तक कि उसके मन में उसके लिए प्यार ना हो। हाँ भाभी, ये बात तो मेरे मन में भी आई है कि ऐसा क्या चल रहा है दोनों के बीच
जिसकी वजह से आर्या ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जानवी की जान बचाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। थोड़ी बहुत दुनिया तो हमने भी देखी है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आर्या और जानवी के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, उसे कहीं ज्यादा कुछ है। और ऐसे में हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि आप उस नौकर, उस एम्प्लॉय को आर्या और बुंदेला मेंशन से दूर ही रखें। नहीं भाभी, उल्टा ये वक्त उसे और करीब रखने का है ताकि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है उस पर हम नजर रख सकें। पॉलिश? हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग जानवी, सुरेश हियर। हाँ सर। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि पापा की पर्सनल असिस्टेंट का काम तुम्हें आज ही से शुरू करना है। बुंदेला मेंशन ठीक 10 बजे आ जाइए। पर सर मैं सर नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उस बंगले पर जाकर काम करूं? नहीं, वहां तो मुरली भी हो, आर्या होगा, उसे मैं फेस नहीं कर पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा ये। मैं कियान को रेडी कर देती हूँ उसके स्कूल के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी तो मेरे कियान का क्या? काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलाऊंगी? कियान की पढ़ाई, जाना पड़ेगा जानवी। अपने अंदर की इस डर को, इस घबराहट को काबू में लाना पड़ेगा कियान के लिए। नहीं जाना, पर हे बजरंगबली, हिम्मत देना कि मैं कर लूं। थैंक यू सो मच जानवी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा आर्यमान खतरे से बाहर है। उज्ज्वला मैम ने बोला है जब तक आर्य सर ठीक नहीं हो जाते ये जो जलती रहनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, एक मिनट। इसको भी अभी होना था। मैम आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? मेरे काम का आज पहला दिन है यहाँ पे। मैं ब्रिज सर की नई पीए हूँ। सुयश सर ने मुझे कॉल करके ठीक 10 बजे आने को कहा था। मालिक तो ऊपर लाइब्रेरी में हैं, वहीं जाइए। आप एक काम कीजिए, ऊपर लाइब्रेरी में चली जाइए। सीढ़ियों से? हाँ, सीढ़ियों से। थैंक यू। जी।
रुको। गुड मॉर्निंग मैम। मैम क्या मैं जान सकती हूँ मुरली आर्या की तबीयत ठीक है? एक मिनट, ब्रिजभूषण बुंदेला के बेटे का नाम लेने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मत भूलो कि तुम इस घर की एक मामूली सी नौकर। इज्जत के साथ नाम लो उसका, आर्यमन बुंदेला। आर्यमन सर कह के बुलाओ उन्हें, समझी? एक्सट्रीमली सॉरी मैम। और हाँ, तुम्हें उसकी तबीयत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप सिर्फ अपना काम करो। जल्दी फ्रूट्स काटो ना, एक तो खुद आकर लेना पड़ रहा है। आर्या की तबीयत कैसी है? हाँ, आई पड़ी। ताई जी क्या हुआ? ऑल ओके? अरे रहना, तुमने उस 2 कौड़ी की जानवी की जुर्रत देखी? अरे घर के मालिक के बेटे का नाम ले रही है जबकि वो इस घर की नौकर है। लेकिन हमने भी उसे ऐसी हैसियत याद दिलाई है ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। ताई जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो बेचारी तो अभी इसी शौक में है कि जिसे वो मुरली ट्रेनिंग समझ रही थी वो हमारा आर्यमन है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे अभी जाके बात करती हूँ। प्लीज, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्लडी नौकर है। सुनना उसका काम है और सुनाना हमारा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भूलो मत कि हम बुंदेलाज हैं और हम नौकरों के आगे पीछे नहीं घूमते। और वैसे भी उज्वी, अगर इन छोटे लोगों को जरा सी घास डालोगी ना तो ये तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। इसीलिए फिलहाल तुम ना उसे कुछ समझाओगी ना उससे कोई बात करोगी। लाइब्रेरी शायद यहाँ पर किससे पूछूं? सिस्टर